नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। खेड़ली कस्बे में गच्छातिपाति श्री विजय नित्यानंद सूरीश्वर महाराजा की अज्ञान बूर्तनी शासन वल्लभा साधी वर्य पूज्य देवेंद्र श्री जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी वर्य पूज्य शासन ज्योति श्री जी महाराज साहब ने गुरुवार को लगभग प्रातः 6 बजे पथैना से विहार करके लगभग प्रातः 7:15 बजे हिंडौन रोड वाले फाटक से खेड़ली में मंगल प्रवेश किया। इस दौरान भारी संख्या में जैन समाज के श्रद्धालुओं ने मंगल प्रवेश पर जयकारों ने आगवानी की। इसके बाद साध्वी वर्या श्वेतांबर पल्लीवाल जैन मंदिर पहुंची तथा भगवान के दर्शन किए। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। बांसवाड़ा के पाटन थाना क्षेत्र में एक युवक को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि युवक की मौत की सूचना पर पाटन थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और जांच शुरू की। थाना अधिकारी हिम्मत सिंह बुनकर व परिजनों ने मीडिया को क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। नाम है ये हरपोटा शोभावटी से और इसका मारपीट हुई है। परसों शाम को मारपीट हुई थी और इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। कौन से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था? ये आनंद ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल। ठीक है। और क्या किस बात को लेकर मारपीट हुई थी? ये पता नहीं चला है, पुलिस जांच कर रही है इसकी। कौन से थाने का मामला? पाटन थाना। पाटन थाना क्षेत्र का। इसके पिता का क्या नाम? इसका पिता का नाम बापू नाम है। किन किन लोगों ने मारपीट करी थी? और 20 एक लोग थे, उनका नाम पता नहीं है। पुलिस को रिपोर्ट वगैरह दी है? हाँ, रिपोर्ट दे दी है, पुलिस जांच कर रही है। ठीक है। मामला ये थाना सर्कल पाटन के शोभावती गांव का है। वहाँ के 3 लड़के थे जो गए थे वहाँ पर और वापस आते वक्त सुंदरीपाड़ा के पास 3-4 युवकों ने मारपीट करी थी 23 तारीख की रात को 8 बजे। इसकी सूचना हमको नहीं दी, थाने में नहीं दी थी, लेकिन आज सुबह उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि 2-3 लड़के थे जिनको हम नहीं जानते, उन्होंने मारपीट करी थी, जिसमें एक की डेथ होगी और जो यहाँ आनंद हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटलाइज था। अभी जस्ट मैं बांसवाड़ा आके उनको मोर्चरी में शिफ्ट किया है और रिपोर्ट के आधार पर जांच की जाएगी, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर ये बात था इनका पहले भी? नहीं, वो एक दूसरे को नहीं जानते। परिवार का क्या कहना है सर इसमें? परिवार का ये है कि उनके साथ मारपीट की, उसके बाद उसकी डेथ होगी, जो प्रथम दृष्टया ये बताया। बकानी में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कस्बे से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर रामचंद्रपुरिया गांव के पास खेतों के रास्ते पर एक नील गाय का छोटा बच्चा तड़पते हुए ग्रामीणों ने देखा गया, जिसकी सूचना वन विभाग के कर्मचारियों को दी, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बावजूद भी वन विभाग ने तड़पते हुए वन्य जीव की सुध नहीं ली। ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, देखिए बकानी से अमित गौतम की रिपोर्ट में। मैं रामचंद्रपुरिया से बोल रहा हूँ, मेंजला और रोड पे 3 किलोमीटर, बकानी से 3 किलोमीटर। एक नील गाय का बछड़ा है, नवजात शिशु। उसके क्या सिर पे चोट आई है, तेज चोट आई है। इससे क्या सूझ आँखों से ना दिख भी नहीं रहा है और हमने 2 घंटे से जो वन विभाग वालों को सूचना दे दी है, पर अभी तक वन विभाग वालों ने कोई आगे हमको से इनकी कोई मतलब संभाल नहीं की है उपचार के लिए। अच्छा, 2 घंटे पहले बोल दिया था? हाँ, 2 घंटे से ज़्यादा हो गया। अब तक कोई नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया। अभी क्या स्थिति है उसकी? अभी क्या स्थिति तो यही है कि अभी वो क्या दर्द के मारे है ना, बेचो को हो रहा, उसको कोई ना तड़प रहा बिल्कुल वो। और मैं यही चाहूँगा कि उसका जल्द से जल्द उपचार करवाने के लिए और विभाग इनको संभाले। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कोटा के भीतरिया कुंड में पंचमुखी सोमेश्वर सेवा समिति की ओर से निःशुल्क कन्या विवाह और रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया। समिति अध्यक्ष पार्षद जितेंद्र सिंह ने बताया कि बुधवार को भीतरिया कुंड ने निःशुल्क सर्व जातीय कन्या विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 32 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। दोपहर को कन्याओं को बग्गी में बिठाकर निकासी निकाली गई और इसके बाद गोधुली बेला में विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जहां विधि विधान से विवाह संपन्न कराए गए। जोड़ों को कई लोगों ने गृहस्थी में काम आने वाले उपहार दिए। तो आयोजनों के तहत चल रहे रुद्र महायज्ञ का भी बुधवार को समापन हुआ। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया और शाम को भजन संध्या भी आयोजित की गई। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। भरतपुर संभाग में पॉल्यूशन विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भरतपुर और डीग जिला एनसीआर क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के नियम के तहत होने के कारण ईंट भट्टे पर 1 मार्च से ईंट पकाई शुरू होनी थी। प्रशासन के कुछ अधिकारी और नेताओं की कथित कृपा से नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। बताया गया कि गत 15 फरवरी से ईंट भट्टों में अग्नि जलाने का काम जारी है, जो प्रतिदिन चलाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में 90% भट्टों में चिमनी से धुआं निकालना शुरू हो गया। भरतपुर जिले के अरोदा, हथरा, रामनगर आदि स्थानों पर कथित तौर पर ईंट भट्टे चालू हो गए हैं। बताया गया है कि जयपुर नेशनल हाईवे पर आते जाते लोगों को नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए किया जा रहा काम नजर आता है, लेकिन प्रशासन है कि इसको
ये नजर ही नहीं आता। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। खेड़ली कस्बे में नेशनल चैनल न्यूज 21 की खुले शौचालय तथा गंदगी को लेकर खबर पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की और कस्बे में न्यूज 21 पर प्रसारित हुई जन सरोकार की खबर का असर देखने को मिला, जहां अल सुबह नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीजगाड़िया तथा अधिशासी अधिकारी नरसिंह मीणा अपनी टीम को लेकर औचक निरीक्षण करने निकले, जहां उन्होंने वार्ड 7 में खुले शौचालय देकर नाराजगी जाहिर की तथा खुले शौचालय वालों को बंद करने के निर्देश दिए। साथ ही अवहेलना करने पर तोड़ने और जुर्माना करने की चेतावनी भी दी। अधिशासी अधिकारी नरसिंह मीणा लगातार नेशनल न्यूज 21 की खबरों के बाद एक्शन मोड पर आए और हकीकत से रूबरू हुए। ईओ ने क्या कुछ कहा, देखिए खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट में। आज पालिका अध्यक्ष और आप एक अनूठी और पहली बार पहल की है कि खेड़ली कस्बे का प्रत्येक वार्ड में आपके द्वारा विजिट किया जा रहा है। इस संबंध में और आगे क्या कार्य हुए हैं? देखो, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि काफ़ी दिन से मैंने सोशल मीडिया पे भी हम लोग देख रहे थे कि इस तरह की काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही थी सफाई को लेकर के। उसी संबंध में हमने और चेयरमैन साहब ने डिसाइड किया है कि हम सुबह सुबह डेली है जो एक बार 1-2 वार्डों का डेली विजिट करेंगे, ताकि जो भी सफाई में कमियां हैं वहाँ हम रूबरू हो सके जनता से, और जनता जो भी समस्याएं हमें बताएगी सफाई को लेकर के या जो खुली लेटरिंग है उनको लेकर के जो भी समस्याएं हैं हम उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। इसी के लिए हम लोग आज सुबह सुबह विजिट कर रहे हैं और ये प्रतिदिन हमारा दौरा रहेगा। जनता द्वारा आपके इन प्रयासों की सराहना की जा रही है, तो क्या जनता के विश्वास को निरंतर नहीं, हम कोशिश ये रखेंगे जनता के विश्वास, बिल्कुल जनता का हम सहयोग भी चाहते हैं इसमें, और जनता का जो विश्वास है उसको हम बिल्कुल कायम करेंगे। हम यही चाहते हैं कि जनता इसमें सहयोग करे। जो खुली लेटरिंग है उनको आप स्वतः अपने स्तर से हटा लें, ताकि हमें और प्रशासन को ज़्यादा उसमें परेशानी नहीं हो। वो खुद अपने स्तर से हटाएंगे तो खर्चा भी नहीं होगा, और जो भी उनकी है उनको लेटरिंगों के लिए वो अपना गड्ढा बना लें ताकि उनका समस्या का समाधान भी हो सके। आपका शुभ नाम? मैं नरसिंह लाल मीणा, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका खेड़ली। बयाना और आसपास के क्षेत्र में महाशिवरात्रि का पावन पर्व धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी। मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। तो बयाना के ऐतिहासिक किले पर स्थित प्राचीन पहाड़ेश्वर शिव मंदिर में विशेष आयोजन हुए। भक्त मंडल के गुरु कमल भारद्वाज की अगुवाई में रामायण पाठ चला। भगवान महादेव का विशेष श्रृंगार कर फूल बंगला झांकी सजाई गई। रात को शिव खप्पर पूजा और 4 पहाड़ की पूजा का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अनहद महायोगपीठ के पीठाधीश्वर संत रुद्रानाथ महाकाल विशाल महाराज की उपस्थिति में रुद्राभिषेक किया गया। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि भारत सदियों से ज्ञान विज्ञान में अग्रणी रहा है। विज्ञान दिवस समारोह में उन्होंने महाभारत व रामायण में विज्ञान की झलक का उल्लेख किया। उन्होंने भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों, विशेषकर शून्य की खोज और चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहला सैटेलाइट भेजने को सराहना की है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर गुरुवार को जयपुर की अपेक्स यूनिवर्सिटी परिसर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार और विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वावधान में विज्ञान दिवस पर आयोजित विज्ञान महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। जयपुर से इस रिपोर्ट में देखिए शिक्षा मंत्री दिलावर ने मीडिया से क्या कुछ कहा। प्रोग्राम में शामिल हुए, क्या कुछ? ये विज्ञान भारती द्वारा 2 दिवसीय राजस्थान विज्ञान महोत्सव है और हर वर्ष इसका आयोजन करते हैं। ये विद्यार्थी, शोधार्थी और साइंस के जानकार हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए प्रेरणा बनता है। भरतपुर में आज रीट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 9 बजे के बाद सेंटर पर पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को सेंटर के अंदर एंट्री नहीं दी गई। इस दौरान अभ्यर्थी नाराज दिखाई दिए। सेंटर के अंदर अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक प्रेजेंट लेकर एंट्री की गई। पहली पारी 10 बजे शुरू हुई। परीक्षा के समय से 1 घंटे पहले ही सेंटर के अंदर अभ्यर्थियों की एंट्री बंद कर दी गई। दूसरी पारी 3 बजे से 5 बजे तक चलेगी और दूसरी पारी के अभ्यर्थी 2 बजे तक सेंटर के अंदर प्रवेश कर सकेंगे। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो 1 से 2 मिनट लेट सेंटर पर पहुंचे। जब सेंटर के अंदर एंट्री नहीं मिली तो वह नाराज दिखाई दिया। एंट्री से पहले महिला अभ्यर्थियों के नोजपिन, चूड़ियां, मंगलसूत्र, पायल निकलवा दिए गए। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। हर साल की भांति इस वर्ष भी शिवरात्रि के पावन पर्व पर बकानी कस्बे के पीपा छतरी दर्जी नवयुक्त मंडल के तत्वावधान में एकलिंग महादेव मंदिर से बाबा महाकाल की भव्य सवारी निकाली गई। बुधपुरा मोहल्ला से प्रारंभ हुई सवारी से महिला, पुरुष व बच्चे बाजे, डमरू, ढोल पर नाचते गाते बाबा महाकाल के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। जो बाजार चौक, पुरानी तहसील, अस्पताल के सामने से बस स्टैंड पर पहुंची, जहां से मुख्य बाजार से होती हुई सवारी का मंदिर का समापन हुआ, जहां जगह जगह विभिन्न संगठनों द्वारा भोलेनाथ की पूजा अर्चना और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बकानी से अमित गौतम की रिपोर्ट।
राजसमंद में 6 गांव की जनता ने कलेक्ट्रेट के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। मोरचना, भांगवादा, पीपरड़ा, शंकरपुरा, एमडी कैरोट और अन्य गांव के ग्रामीणों ने राजस्व गांव के परिसीमन के नाम पर नगर परिषद में शामिल करने का विरोध किया तो बड़ी तादाद में महिला पुरुषों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि नगर परिषद में शामिल करने से उनके गाँव की पहचान खत्म हो जाएगी और उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि उनके गाँव को नगर परिषद में शामिल नहीं किया जाए। प्रदर्शन करने के बाद ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को रखा। कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा और जल्द ही एक समाधान निकाला जाएगा। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। ये नगर पालिका में ग्रामवासी शामिल नहीं होना चाहते हैं। नगर परिषद द्वारा गुपचुप तरीके से सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया जिसकी कोई जानकारी ग्रामवासियों को नहीं है। नवंबर में सरकार का सर्कुलर आया, उन्होंने कहा कि ग्रामवासियों की किसी की आपत्ति नहीं है, इसलिए उन्होंने 14 फरवरी को प्रस्ताव भेज दिया कि इन गांवों को शामिल किया जाए। कितने गांव? इसमें 6 गांव है जिनको शामिल किया गया है, शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। हमारा ये निवेदन है कि नगरपालिका सीमा से लगे हुए और भी 15 गांव है, उनको नहीं लिया कोई बात नहीं, पर हमारे ग्रामवासी जो पूरी तरह से आज ग्राम की आजीविका पे निर्भर है, वो नहीं चाहते हैं कि भाई हम नगर परिषद में शामिल हो। इसके विरोध में आज देखो कितने कम से कम 2000 लोगों ने हस्ताक्षर करके और भारी संख्या में लोग यहाँ विरोध प्रकट करने के लिए और अपना झंडा बुलंद करने के लिए यहाँ आए। तो प्रशासन से ये आग्रह है कि भाई किसी भी किंतु परंतु में नहीं आकर पिक एंड चूज वाला मामला किया गया है कि इसको लेना और इसको नहीं लेना। राजनीतिक द्वेषता से कह सकते हो या और किसी कारण से बहुत ही मनमाने तरीके से इन गांवों को जो शामिल किया जा रहा है। जो मोरचना गांव है नगरपालिका सीमा से कहीं भी टच नहीं करता, उस गांव को भी शामिल किया गया है। इसके लिए सब गांव मोरचना, भगवानदा, एमडी कैरोट, पीपरड़ा, शंकरपुरा सभी ग्रामवासी इसके विरोध में हैं और हम सभी ग्रामवासी नगर परिषद में शामिल नहीं होना चाहते। काफी बड़ी तादाद में आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हो। जी अगर जी, प्रशासन बात नहीं मानता है तो आगे क्या रहेगी? आगे की कार्रवाई हम बैठ के ग्रामवासियों के साथ बैठ के निर्णय करेंगे, जिसमें आगे का कदम उठाएंगे कि आगे क्या किया जा सकता है, जिसमें मतदान का बहिष्कार या और भी कोई भी कदम होगा तो वो हम उठाएंगे। बैठना पड़े तो ही बैठेंगे। जो भी कदम होगा हम ग्रामवासियों के साथ बैठ के चर्चा करेंगे और उसके बाद फाइनल करेंगे क्या करना। शुभ नाम बता दीजिए। श्री कृष्ण पालीवाल, ग्राम भगवानदा खुर्द। पचपदरा में रामघाट पर पंचमुखी शिव महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर मंडापुरा सरपंच डालाराम प्रजापति ने जलाभिषेक किया। शिव मंदिर में बेलपत्र, भगौली तथा धतूरा और गाय के दूध से रुद्राभिषेक किया गया। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि पूजा से आत्मविश्वास बढ़ता है और कहा जाता है कि इससे साधक के सभी दुख कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। बालोतरा से गौतम प्रजापति की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।